डाइजेशन प्रॉब्लम, गैस, कब्ज, ब्लोटिंग, पेट फूलने की समस्या, क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको अक्सर ये पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे किस तरीके से एक छोटी सी हस्तमुद्रा के द्वारा आप अपनी इस इतनी बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं सत्यवीर सहरावत, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयुर योगा एंड एक्यूप्रेशर में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मुद्रा, हस्त मुद्रा, जिसके द्वारा आप किसी भी समस्या को अपनी को दूर कर सकते हैं। ये हस्त मुद्राएं इस प्रकार की होती हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि हस्त मुद्राएं होती क्या हैं। मुद्रा एक ऐसा सिंबॉलिक जेस्चर है, यानी कि एक ऐसे हमारे हाथों को मुद्रा बनाने का एक तरीका है जिससे उंगलियों और अंगूठों से हम अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं। जैसे कि आपने कई बार किसी मूर्ति के अंदर किसी एक विशेष मुद्रा को देखा होगा, उसी प्रकार की ये मुद्राएं हैं। किसी पेंटिंग के अंदर आपने देखा होगा इस तरह की मुद्राएं बनी रहती हैं। तो हमारी संस्कृति में इन मुद्राओं का एक बहुत अच्छा महत्व है, बहुत ही ऊंचा दर्जा इनको दिया गया है, क्योंकि ये जो हस्त मुद्राएं हैं ये तमाम जितने भी योगा हैं, योग हैं, योग आसन हैं, उन सभी का एक विकसित प्रारूप है। ये हमारी नाड़ी और नवज के ऊपर काम करती हैं, जिससे हमारे को इनसे बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन सी मुद्रा है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की और छोटी छोटी क्रियाएं और छोटी छोटी मुद्राओं के बहुत सारे वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आइए साथियों जानते हैं वो मुद्रा है जिसके जरिए हम आपकी अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं हमारी, अपच, गैस, एसिडिटी की, उनको सभी को दूर करने वाली मुद्रा है। उस मुद्रा का नाम है पुसान मुद्रा। जी हाँ साथियों, पुसान मुद्रा। आपको बता दें कि ये जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं के जरिए हम सभी प्रकार की एनर्जी को संतुलित कर सकते हैं। तो साथियों मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की वायु होती है, जिसको हम जानते हैं प्राण वायु के नाम से, व्यान वायु के नाम से और अपान वायु के नाम से। हाँ साथियों, हमारी जो ये पुसान मुद्रा है ये इन तीनों ही वायु को बिल्कुल संतुलित करने की क्षमता रखती है। इसके जरिए हम अपनी इन तीनों वायुओं को संतुलित करके, और जो हमारी जठरांगी है, जठरांगी मतलब हमारी जो पाचन क्रिया है, हमारी जो पैनक्रियाज है, उनको हम बिल्कुल मजबूत कर सकते हैं। जो ये पुसान मुद्रा है वो हमारी पैनक्रियाज को एकदम से तंदुरुस्त कर देगी और जठरांगी मजबूत हो जाएगी। और इससे हमें एक और ये फायदा होगा कि हमारी याददाश्त जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जब हमारे को पूरे पोषक तत्व मिलेंगे हमारे खाने के अंदर से, क्योंकि जब हमारा पोषण सही से होगा कि हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर से हमारे को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि 40 प्रकार के पोषक तत्वों की हमारे शरीर को जरूरत रहती है तंदुरुस्त रहने के लिए। तो जब खाना सही से हजम होता है, हमारी पैनक्रिया सही से काम करती हैं, तो उस खाने में से जो पचा हुआ खाना होता है उसके अंदर से हमारे जो आंतों के पोर हैं वो अच्छे से उस तमाम पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को पोषण देते हैं। और अच्छे से ऑक्सीजन और पोषण हमारे जब दिमाग को मिलेगा, हमारे मस्तिष्क में सही तरीके से ब्लड पहुंचेगा, तो हमारी याददाश्त भी तेज होगी। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलिए जानते हैं इस क्रिया के बारे में। इसको तो आइए हम आपको बताते हैं किस तरीके से इन मुद्राओं को बनाया जाता है। ये 2 मुद्राएं हम एक साथ बनाएंगे, तब जाकर के हमारी ये पुसान मुद्रा कहलाएगी। देखिए इस तरीके से सीधे हाथ से हम व्यान मुद्रा का रूप बनाएंगे। दोनों तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक अंगूठे के साथ मिला करके, और दोनों उंगलियों को कनिका और अनामिका को सीधी रखेंगे इस तरीके से। ये हो गई व्यान मुद्रा। दूसरे हाथ से बनाएंगे इस तरीके से, मध्यमा और अनामिका उंगली को अंगूठे के पोर से मिलाएंगे और इसका उंगली को सीधी रखेंगे इस तरीके से। ध्यान दें, राइट हैंड में
इस तरीके से बनेगी, लेफ्ट हैंड में इस तरीके से बनेगी, इसको बोलेंगे पुसान मुद्रा। ये दोनों मुद्राओं का मेल है, दोनों मुद्राओं को एक साथ दोनों हाथों से अलग अलग तरीके से बना करके इस पुसान मुद्रा को ईजाद किया गया है। इस तरीके से ये पुसान मुद्रा बनती है। इसको रख करके अपने ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे और अपने घुटनों पर रख करके बैठ जाएंगे और इसका अभ्यास आपको डेली 15-15 मिनट दोनों टाइम करना है। इस अभ्यास को आप जब रोज़ाना करोगे तो आपकी जो इस प्रकार की जो पेट की समस्या है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की जो समस्या है पेट फूलने की, वो सब आपकी धीरे धीरे एकदम से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप ठीक हो गए हैं। तो देख लीजिए ध्यान से, इस तरीके से राइट हैंड से ये मुद्रा होगी और लेफ्ट हैंड से ये मुद्रा होगी। देखें अरे इसमें मध्यमा और अनामिका उंगली को मिलाना है और 2 उंगलियां सीधी रखनी है। ये है इसका सही तरीका। दोनों मुद्राओं का मेल होकर के पुसान मुद्रा कहलाती है। इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे बैठ जाना है। और शुरुआत में अगर आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते 5 मिनट से शुरू करें, 5 के बाद में फिर आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहें, 10 मिनट 15 मिनट तक ले जाएं। दोनों टाइम 15-15 मिनट का अभ्यास इसका डीप ब्रीदिंग के साथ करना है। गहरी सांस लेनी है। इस तरीके से देख लीजिए, यानी कि जो सांस हम लेते हैं हमेशा उससे थोड़ी लंबी सांस लेनी है और थोड़ी लंबी छोड़नी है। ये होगी हमारी पुसान मुद्रा। इस पुसान मुद्रा के जरिए आप अपनी सभी प्रकार की पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो अपच वगैरह आपको रहती है, एसिडिटी, गैस वगैरह जो भी कुछ बनता है, पेट फूला रहता है, वो सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आपको एक और क्रिया मैं बता रहा हूँ जो पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए बहुत ही कारगर है। तो चलिए उसको हम बताते हैं। उस क्रिया का नाम है, हमने जो अपनी तालियां जो हम बजाते हैं 5 प्रकार की तालियां, सबसे पहले ये ताली है, उसके बाद में ये दूसरे प्रकार की ताली है, और ये तीसरे प्रकार की ताली है, और ये चौथे प्रकार की ताली है, उसके बाद में ये 5वें प्रकार की ताली है। तो ये जो 5 प्रकार की तालियां अगर रोज़ाना हम 50-50 बार बजा लेते हैं तो हमारी सभी प्रकार की समस्याएं बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और स्पेशली पेट की समस्या जिनको रहती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी वगैरह जिनको रहती है, वो स्पेशली नंबर 3 ताली को अलग से 100 बार बजा लें, 150 बार बजा लें, 200 बार बजा लें। लेकिन इसको तो इसलिए शुरुआत करें 50-60 से, 100 कर दें, फिर 150-200 तक आप इसको बजा सकते हैं। आपके पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो यहीं पे होते हैं। जितने भी पेट से हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज, हमारी जठरांगी, सब कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ आपको एक और विशेष पॉइंट, खासकर गैस के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, बहुत ही भयंकर रूप से गैस बनती है और ज़्यादा हमारे को पेन ज़्यादा जिससे होता है, कई बार हमारे को ऐसे महसूस होने लगता है कि हार्ट अटैक हमारे को आया हुआ है, या जिसको भी गैस बनती है उसका ऐसा लगता है बिल्कुल सीने में उसको बहुत ज़ोर से दर्द होता है, या कई बार सिर के अंदर बहुत भयंकर दर्द होता है। वो गैस जब हमारी ऊपर चढ़ती है तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए एक विशेष पॉइंट आपको मैं आज बताने जा रहा हूं, जिसको दबाने से आपको इंस्टेंटली 1 मिनट के अंदर आपको रिलीफ मिलेगी और बहुत ही अच्छा आपको उससे फ़ायदा होगा। कई बार हमें लगता है कि हमें तो अटैक आ गया, लेकिन जैसे ये हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, हमने देखा है लोगों को कि अचानक से एकदम ऐसे लगा कि जैसे इसको अटैक आ रहा है, लेकिन जैसे हमने सोचा कि भाई हमको एक बार ये गैस वाला पॉइंट दबा के देख लेना चाहिए, तुरंत बंदे को रिलीफ मिला। 1 मिनट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो गया और बीपी भी हमने चेक किया तो बिल्कुल नॉर्मल पाया गया। तो आइए बताते हैं आपको, वो पॉइंट हमारे पैर के अंदर होता है और उसको किस तरीके से हमने दबाना है, इसकी जानकारी के लिए आइए। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए साथियों, देखते हैं वो पॉइंट हमारा कहाँ पर है पैर के अंदर। पहले उसको लोकेट कर लेते हैं वो पॉइंट कहाँ पर है, उसके बाद में इसको किस तरीके से हमने दबाना है। देखिए ये हमारा अंगूठा है, इस अंगूठे की जो सीधी लाइन आती है इस तरीके से आप सीधा जब यहाँ तक आएंगे तो आपको एंड में एक गांठ नज़र आएगी, इसके बीच में से जो दबी हुई जगह है, उसके बाद में ये अंगूठे की गांठ है आखिरी।
इसको आप यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद में जो अंगूठा और इस उंगली के बीच की जो बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे और यहाँ से 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन खींच देंगे। जो दोनों लाइन है जहाँ पे क्रॉस करती हैं, ये हमारा वो पॉइंट है जिसको हमने दबाना है। जब भी भयंकर गैस बन रही हो, आप इसको इस तरीके से अपने हाथ से दबा सकते हैं या तो फिर किसी दूसरे की मदद भी ले सकते हैं। बिल्कुल इसी जगह के ऊपर, इस गांठ के बिल्कुल नीचे जो जड़ है, इसके अंदर आप इस तरीके से दबाएंगे। देख लीजिए अच्छे से, ये आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है, ये गांठ के बिल्कुल बीचों बीच से, और ये जो लाइन आ रही है इनके बीच में जो ये निशान बनता है, क्रॉस जहाँ बनता है, इस जगह पे आप बहुत ज़ोर से इसको दबाना, जितना लगा सकते हो उतना ज़ोर लगाएंगे। अगर गैस होगी, अभी मैं खूब ज़ोर लगा के दबा रहा हूँ इसको, लेकिन कोई दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी गैस बनी होती है तो यह है हमारा वो पॉइंट जो भयंकर से भयंकर गैस आपको तुरंत 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से भी पहले आपको 30 सेकंड के अंदर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा बहुत ही भयंकर है। इसको आप दोनों ही पैरों के अंदर चेक कर सकते हैं। अगर एक पैर में आपने ये किया क्रिया और उससे आराम नहीं मिलता है तो दूसरे पैर के अंदर आप करेंगे, ज़रूर आपको रिलीफ मिलेगी। तो इस प्रकार की कभी किसी को समस्या हो, बहुत ज़्यादा भयंकर गैस बन रही हो, सिर में या तो बहुत ज़्यादा दर्द हो, या किसी छाती में दर्द है, या कहीं और जगह पर दर्द है, तो आप ये क्रिया ज़रूर करके देखिए। ये गैस एक इतना विकराल रूप धारण कर लेती है जिसकी वजह से हमारे प्राण निकलने को हो जाते हैं। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। छोटी छोटी हस्तमुद्राओं से, छोटी छोटी क्रियाओं से स्वस्थ रहने के तरीके हमने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। और एक बात और आपसे कहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि आपकी वजह से किसी और का भी फायदा हो सके। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।